फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड एंड लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्कूल में केटी ब्रायन के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो सब तो बस मजाक था। ब्रायन उसे माफ कर देता है। फिर केटी उसकी तरफ फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाती है। ब्रायन मजबूरी में उससे हाथ मिलाता है। मिस्टर बी से हाथ मिलाकर तो केटी पागल सी हो जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। वो ब्रायन का हाथ इतनी जोर से दबाती है कि बेचारे ब्रायन को दर्द होने लगता है। केटी पूछती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ब्रायन ओके बोलते हुए थम्स अप करता है, लेकिन अब केटी उसके अंगूठे से अपना अंगूठा मिला देती है। वो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लगती है। स्कूल के बाद ब्रायन और मिया एक कैफे में एंजॉय कर रहे होते हैं। केटी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाती है और अपने जान पहचान के रिपोर्टर को कॉल करती है। वो कहती है कि मिस्टर बी अपनी क्लासमेट को डेट कर रहा है और याद रखना कि ये बात तुम्हें मिया ने बताई है। थोड़ी देर बाद कैफे में अचानक से रिपोर्टर्स का झुंड पहुंच जाता है। केटी उन्हें अंदर भेज देती है। अंदर फैंस और रिपोर्टर्स दोनों ब्रायन और मिया के पास पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती ब्रायन से सवाल पूछने लगते हैं। ब्रायन कहता है कि मैं मिस्टर बी नहीं हूँ। रिपोर्टर उसे मिया के साथ उसकी फोटो दिखाता है, जिस पर कैफे पहुँचने का टाइम और मिया का नाम लिखा होता है। ब्रायन अभी भी कहता है कि मैं ये लड़का नहीं हूँ। रिपोर्टर कहता है कि इस फोटो में तुम दोनों ही हो। इस लड़की ने मुझे ये फोटो दी थी और यहाँ आने के लिए कहा था। ये सुनकर ब्रायन को शॉक लगता है। ब्रायन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मिया कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। ब्रायन कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लोग उसे घेर लेते हैं। मिया भी ब्रायन के पास नहीं जा पाती। ये सब कुछ केटी छुपकर देख रही होती है। मौका पाकर वो ब्रायन को भी निकालकर वहाँ से ले जाती है। मिया उनके पीछे जाना चाहती है, लेकिन एक रिपोर्टर उसे रोक देता है। सब उससे सवाल पूछने लगते हैं। उधर केटी ब्रायन को लेकर दूसरी तरफ पहुंचती है। ब्रायन उसे थैंक्स कहता है। वो पूछता है कि तुम वहाँ कैसे आई? केटी बहाना बनाती है कि मैंने सुना मिस्टर बी पास में ही है, तो मैं उसका ऑटोग्राफ मांगने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ही मिस्टर बी हो। ब्रायन कहता है कि हाँ, मैं ही मिस्टर बी हूँ। तभी ब्रायन को मिया की वीडियो कॉल आती है। वो कॉल उठाकर कहता है कि तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की? मिया कहती है कि मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ब्रायन कहता है कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता था, लेकिन तुमने वो सबको बता दिया। मिया कहती है कि मैंने ये नहीं किया। ब्रायन कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनकर तो केटी की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। मिया बार बार कॉल कर रही होती है। ब्रायन उसे ब्लॉक कर देता है। केटी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मौका पाकर वो ब्रायन का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मिया तुम्हारे लायक नहीं है, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वो ब्रायन को एक नदी के किनारे ले जाती है। वो ब्रायन से कहती है कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तुम पहले लड़के हो जिसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। ब्रायन उसे वहाँ लाने के लिए थैंक्स कहता है। केटी कहती है कि ये जगह बहुत सुनसान है, तुम यहाँ चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो। ब्रायन उसे थोड़ा अजीब तरह से देखता है। केटी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद वो ब्रायन से चिल्लाने को कहती है। ब्रायन भी जोर से चिल्लाता है। उसका मूड ठीक हो जाता है। फिर वो केटी से अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। दोनों साथ में रोमांटिक डांस करने लगते हैं। डांस करते करते दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। केटी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो? ब्रायन थोड़ा सोचकर हाँ बोल देता है। केटी तो खुश होकर उसे हक करती है। ब्रायन के चेहरे पर दुख साफ नजर आने लगता है, लेकिन केटी से तो अपनी जीत की स्माइल छुपाए नहीं छुप रही होती। नेक्स्ट डे फैशन वीक होता है। वहाँ काफी लोग आए होते हैं। केटी और ब्रायन साथ में एंट्री लेते हैं और अब तो वो कपल बन गए थे। दोनों साथ में खूब फोटो खिंचवाते हैं। मिया भी वहाँ आती है, लेकिन जब वो ब्रायन और केटी को इतना क्लोज देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे देखकर केटी ब्रायन से और भी ज्यादा चिपकते हुए मिया को चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन देती है। दुखी होकर मिया वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देखकर ब्रायन को भी बहुत दुख होता है।
तभी एक लड़की केटी का ऑटोग्राफ लेने आती है। साइड से एक रिपोर्टर केटी से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। ब्रायन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। उसे याद आता है कि ये रिपोर्टर और फोटोग्राफर तो वही है जो कल कैफे में आए थे। अपनी ओर ब्रायन को ध्यान देता देखकर रिपोर्टर भी डर जाता है। इसके बाद ब्रायन का ध्यान केटी के ऑटोग्राफ पर जाता है। उसे याद आता है कि कल की फोटो पर जो हैंडराइटिंग थी वो केटी की हैंडराइटिंग से मिल रही थी और उसके पास में सेम स्माइली बनी थी जैसे केटी ने अभी बनाई थी। ब्रायन को सब समझ में आ जाता है। वो केटी से कहता है कि वो तुम ही थी ना जिसने कल सारे र्यूमर्स फैलाए थे। ये सुनकर केटी हड़बड़ा जाती है। ब्रायन कहता है कि ये रिपोर्टर और कैमरामैन वही है जो कल कैफे में थे। तुम्हारे ऑटोग्राफ में हैंडराइटिंग और स्माइली भी सेम ही है। केटी कहती है कि ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ब्रायन कहता है कि तुमने मुझे मिया से अलग करने के लिए ये सब किया ना। केटी कहती है कि ऐसा नहीं है। ब्रायन कहता है कि मैं तुम जैसी झूठी के साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। केटी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ ब्रायन। लेकिन ब्रायन उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर चला जाता है। सारी सच्चाई सुनकर लोग भी केटी को खूब सुनाते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। केटी के साथ बस उसका रिपोर्टर दोस्त बचता है। केटी अपना सिर पकड़कर बुरी तरह से रोने लगती है। दूसरी तरफ मिया पुल के पास बैठकर अपनी और ब्रायन की फोटो को देखकर रो रही होती है। ब्रायन उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। उसे वहाँ देखकर मिया वहाँ से जाने लगती है। ब्रायन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये सब केटी ने किया था, उसने ही मेरा सीक्रेट सबको बताया था। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मिया कहती है कि अच्छा हुआ सच सबके सामने आ गया, लेकिन अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर मिया जाने लगती है। ब्रायन उसे रोककर कहता है कि अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा, प्लीज रुक जाओ मिया। ये सुनकर मिया रोने लगती है। ब्रायन रोते हुए कहता है आई लव यू मिया। ये सुनकर मिया इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रायन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो मिया को हक करता है। फाइनली मिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।